देखिए, ये जो आज 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है क्योंकि हर आदमी एआई के बारे में बात करता है। इससे इससे हम एआई का यूज अपने एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ गोल्स को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा। और मेरे बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट इसमें आए हुए थे। वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड आउटसाइड वर्ल्ड, दे विल डिस्कस ऑल सच थिंग्स इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो ये एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे जो टॉपिक चुना है, बड़ा रेलेवेंट आज के टाइम में है और मेरी शुभकामनाएं है इसके सक्सेसफुल होने के लिए। सर, इसके लिए आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को मैंने जो अपने एड्रेस में भी कहा था कि बच्चों को जो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उससे अवेयर रहना है। और इतने फास्ट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम मिस कर जाएंगे तो हम अपनी नॉलेज गेन करने में पीछे रह जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मेरा मैसेज बच्चों के लिए यही है कि वो जो एडवांसमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, चाहे वो एआई है या एआई के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उन पे ध्यान रखें, नज़र रखें, पढ़ें, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से बात करते रहें। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। यही नहीं है कि आज हम 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में इसको जान लें और फिर हम इसको भूल जाएं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। नमस्कार सर, हमारे पब्लिक मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज का जो इवेंट रहा, इस इवेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? जो आज का एक इवेंट था, वो लास्ट ईयर भी एक इवेंट हमने आईसीटी के तत्वाधान में आयोजित किया था। और आज का इवेंट मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो पिछले बार से बेहतर था। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इससे बेहतर और इससे ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि इससे नॉलेज का जो डिसेमिनेशन होता है वो एक्सेलरेट होता है और कॉलेज की ग्रोथ में ये मदद करते हैं। सर, आज के जो स्टूडेंट है उनके लिए कोई संदेश? जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये सबसे क्रूशियल फेज होती है लाइफ में किसी भी ह्यूमन बीइंग के। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उनको ये मौका मिला है, वो इसका पूरा मौका उठाएं और अपने कैरियर को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने में आगे बढ़ें। हमारी गुड विशेज हैं उनके साथ। और क्योंकि ऐसी इवेंट्स जो हैं नॉर्मल मोस्टली कॉलेजेस आसपास हमारे जो पीयर कॉलेजेस हैं नहीं करवाते हैं, बट हमारा कॉलेज करवा रहा है, तो वो इसका फायदा उठाएं और प्रगति करें। सर, पहले मैं आपको इवेंट के बारे में बताऊंगा जी। हमारे यहाँ 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम सुनते हैं कि एआई का रोल बढ़ रहा है हमारे समाज में, एआई कैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काम आ जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पूरे देश से लगभग 114 पेपर आए थे, जिनमें 34 को मैंने प्रेजेंटेशन पार्ट सेलेक्ट किया है। तो आज और कल 2 दिन में 34 रिसर्चर अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करेंगे, समझाएंगे हमारे बच्चों को, फैकल्टी मेंबर को कि एआई कैसे हमारे जीवन को सुधारने में काम करेगा और एआई में क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन माननीय वीसी महोदय के द्वारा किया गया, राजीव कुमार जी वाईएमसी के वाइस चांसलर उन्होंने किया था। और कल भी हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री गेस्ट हैं, 8 इंडस्ट्री एक्सपर्ट आज भी हैं और कल भी हैं, जो नामी कंपनियों से आए हैं, जो बताएंगे एआई के बारे में क्या देश में रिसर्च चल रही है, ताकि हमारे बच्चे और हमारी फैकल्टी उससे लाभान्वित हो सके, वो जान सके एआई में एट प्रेजेंट क्या सिनारियो है, किस एरिया में रिसर्च कर सकते हैं, किस एरिया से हम कहाँ रिसर्च करें हम सोसाइटी को बेनिफिट दे सकते हैं। सर, जैसे कि एआई आज के समय में काफी लोगों की जरूरत हो चुका है, हाँ जी। बन चुका है। तो आज के लिए आप स्टूडेंट को कुछ एआई के बारे में बताएंगे, जैसे कि एआई के लिए कुछ संदेश देंगे? एआई को ना तो हम अवॉइड कर सकते ना एआई से बच सकते। एआई आज की वास्तविकता है और भविष्य की जरूरत भी है। हमारे बच्चों को एआई से compete नहीं करना है, एआई को समझना है, एआई के साथ काम करना है। हम आज के समय में एआई से बच के नहीं रह सकते। जैसे आज हम बिना बिजली के जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते, ना हम सोच सकते हैं हमें कोई बिना बिजली के रह पाएगा। ऐसे ही आने वाले कुछ समय में एआई हमारे डेली लाइफ का पार्ट होगा, हम में से कोई बिना एआई के रह भी नहीं पाएगा।
तो हम एआई से लड़के नहीं, एआई को साथ लेके उससे कोलैबोरेट करके ही जीवन में कामयाब हो सकते हैं। बच्चों को मेरी ओर से यही संदेश है कि एआई को सीखें, समझें, इसको अपने साथ में काम करें और इसको लेकर आगे बढ़ें। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की जो इवेंट है इसका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपको कैसा लगा? अच्छा है। सत्य कॉलेज इस रीजन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो हमारा एक मेंबर कॉलेज है। सो आईसी अकेडमी हम पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर ए नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी। तो हज़ारों कॉलेज मेंबर है, उसमें एक है सत्युग। और जो भी हमारे इनिशिएटिव्स है, जो भी हमारे सर्विसेज है, वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो इन्फोसिस का प्रोजेक्ट हो, रेडिंगटन का प्रोजेक्ट हो, हनीवेल का हो, सबका सब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन्होंने सेटअप किया है। मतलब जो भी सर्विस हम दे रहे हैं, कॉलेज उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने फैकल्टीज को स्किलफुल बना रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को स्किलफुल बना रहे हैं। तो हम बहुत खुश हैं इस इनिशिएटिव से, क्योंकि हम तो सर्विसेज बहुत कुछ देते हैं, बट बहुत सारे कॉलेज को ले नहीं पाते हैं, अकोमोडेट नहीं कर पाते। बट सत्युग इज एबल टू अकोमोडेट ऑल आवर इनिशिएटिव सर्विसेज एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर। और आज का कॉन्फ्रेंस जो है आज के तारीख के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दिखता है कि सत्युग इज देयर ऑन द राइट पाथ। जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर का नीड है, सत्युग राइट पाथ में है एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट एंड कोलैबोरेट एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से? जैसे हम हर रेज्यूमे डालते हैं हॉबीज, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, उसमें सारे बच्चे आज की तारीख में डालना चाहिए लर्निंग एज ए हैबिट, क्योंकि फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी डायनामिक। आज जो पढ़ा है उसके बाद उसमें काम करेंगे ना करेंगे पता नहीं, 4 साल 3 साल के बाद क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगा पता नहीं। सो स्टूडेंट का एक ही हेल्प करेगा स्किल, लर्निंग स्किल और टीम वर्क। ये दोनों उनको करना है, टीम वर्क करना है, सीखना, हर स्टेज पे सीखता रहना है, और टीम वर्क, और मोर इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेशन। सो आज की तारीख में टेक्निकल स्किल है ही है, बट उसके अलावा टीम के साथ कैसे काम करना है और कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन, क्लाइंट से कैसे बात करोगे, क्योंकि आज कोई अपने रीजन में काम नहीं करता है। यहाँ बैठ के यूएस का क्लाइंट से बात कर रहा होगा, यहाँ बैठ के यूएस से बात कर रहा होगा, यूके से बात कर रहा होगा, तो उनको अपने आइडियाज़ को शेयर करना, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब स्किल स्टूडेंट्स को सीखना है। थैंक यू सर।